हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस में जो है वो रिक्रूटमेंट चल रही है, इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कई लोगों का इस समय आप लोगों का बहुत क्वेश्चन है कि जो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या लें, क्योंकि लोग जो होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत झेलनी पड़ती है, या फिर आप लोगों का जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं कि करेक्शन फिर होता है या नहीं होता, वो बात की बात रहती है। तो कई सारी चीज़ें इसमें गलत हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो है किस तरीके से अपने सब्जेक्ट जो है चूज करने चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग भी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है पीजीटी के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। आप लोग अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय, आपकी ये परमानेंट जॉब है। अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पे जो है कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो पहली चीज तो आप ये चीज क्लियर करके चलिए कि आप पे जो है वो मास्टर डिग्री कोर्स होना चाहिए। पीजीटी नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो सबसे पहले तो आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो उसके बाद इसमें भी कई सारी कंडीशंस हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत लोगों की क्वेरीज होती है तो उसमें जो है फॉर्म गलत हो जाता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे एक पीजीटी में बहुत बड़ा आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा कि आपको पीजीटी में भी यहाँ पे जो है बीएड कोर्स मांगा गया है। टेट मांगा गया है नहीं मांगा गया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बीएड तो आपका जो है वो मांगा गया है। आप पे बीएड की डिग्री जो है पीजीटी के लिए भी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए जो है वो नहीं भी होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किसको जो है नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये है कि आप पे जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जो आपकी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो या तो आप पे वो हो। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया, आप देख सकते हैं कि बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैज अंडरगॉन 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। यानी कि अगर आपने ये 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आप लोगों को जो है बीएड डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें आपको जो है 50% मार्क्स जो है वो चाहिए। अब बात आती है कि जिसने नॉर्मल मास्टर डिग्री करी है, जिसपे इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, यानी कि जिसने एमएससी करी है, एमकॉम करी है, उसको क्या करना है? उसको बीएड चाहिए। तो देखिए बीएड उसको चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए आप लोगों को जो है मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। इस तरीके से हिंदी के लिए आप पे जो है मास्टर डिग्री आप पे हिंदी में होनी चाहिए। आप पे फिजिक्स में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है कि आप पे फिजिक्स में मास्टर डिग्री हो सकती है, अप्लाइड फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, इनमें से आप पे किसी पे भी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेम आपके केमिस्ट्री में भी ऑप्शन है कि आप पे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से एक होनी चाहिए। ये पीजीटी के लिए है, मैं टीजीटी के लिए भी जो है अभी आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि जिसने पीजीटी मैथमेटिक्स से करी है उस पे जो है मास्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो उस पे मास्टर्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है इनमें से कुछ एक हो। यानी कि मैथमेटिक्स जैसे आपने एमएससी करी हो तो आपने एमएससी मैथमेटिक्स से करी है तो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप पे इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से आप पे जो है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप पे हिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ तक तो आपको आसान है, लेकिन अब आपको मैं नीचे जो है मेन चीज बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पीजीटी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स में, यहाँ पे इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको पीजीटी कॉमर्स में जो है अप्लाई करना है तो आप पे कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। उसके बाद होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि आप ये देखिए यहाँ पे कि आप पे अगर एमकॉम है इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप जो हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी की भी बात आ जाती है कि आप पे जो है बायोलॉजी में अप्लाई करने के लिए आप पे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, और उसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट्स हैज स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने इनमें किसी पे भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो। साथ साथ में एक चीज और बोली गई है आप लोगों को यहाँ पे कि आपके जो ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी है, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों को पीजीटी बायोलॉजी के लिए भरना है तो आप पे इनमें से कोई सा एक होना चाहिए।
उसके बाद बात आ जाती है कि आप पे बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में जो है आप पे सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग कंप्यूटर जो है कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को मेन यहाँ ये बता दूँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसने नॉर्मल मास्टर डिग्री की है, यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको हटा के, यानी कि नॉर्मल MSc आपका M.Com वगैरह जिसने किया है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको जो है उनके लिए B.Ed डिग्री चाहिए। तो आपको B.Ed रखना है और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में। तो मतलब आपको ये है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही जो है पढ़ाना आना चाहिए। अब डिजायर्ड क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको मैं एक एक स्टेप जो है क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि किसी को भी जो है कोई डाउट ना रहे, कोई भी जो है परेशानी ना हो फॉर्म भरने में। तो मैं आपको बताता हूँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप पे ये है कि वो तो क्वालिफिकेशन आप पे होनी ही चाहिए, पर अगर आप पे ये है तो बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है क्या है। तो यहाँ पे क्या बोली गई है, जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस एज TGT सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट से आप कहीं 9th और 10th के टीचर के आप पे कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तो दूसरे पॉइंट में यहाँ क्या बोला गया है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब आपके ये है कि आपके कहीं पे आप पे स्कूल का एक्सपीरियंस हो, वही चीज बोली गई है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर का जो है जमाना चल रहा है आप सभी जानते हैं, तो कंप्यूटर की जो है आप पे नॉलेज जो है होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की नॉलेज बता दी मैंने आपको। अब बात आती है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप PGT टीचर अप्लाई कर रहे हैं, अगर यानी कि आप 11th 12th कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पे जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं होने चाहिए। तो मैं उस पर बता देता हूँ आपको। देखिए पहले यहाँ पे ये बोला गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे भी जो है आपका 50% जो है मांगे गए हैं। तो 50% मार्क्स आपके जो है BE या फिर B.Tech में आपके अगर कंप्यूटर साइंस या IT से करा है तो उसमें आप पे 50% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज ये हो गई। उसके बाद एक और चीज नीचे दी गई है कि आप पे BE और B.Tech एनी स्ट्रीम, आप पे B.Tech आपने किसी भी स्ट्रीम में करी हो। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस से करी है, IT से करी है, आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो, लेकिन साथ साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आपने PG करी हो, यानी कि आपने B.Tech तो किया है या BE किया किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन साथ साथ में आप पे ये है ये होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये और लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप इनमें से यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप पे इसमें से जो है कुछ भी एक होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट आ जाता है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिसने MSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT से की हो, साथ साथ में या फिर उसने, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये, तो उसने या फिर MSCA जो है वो किया हो, यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक और पॉइंट आ जाता है, और या फिर BSc आपने जो है कंप्यूटर साइंस से की हो। तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ जो है क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरते हुए। तो यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, आपने जो है BSc करी हो कंप्यूटर साइंस से, फिर वही बात आ गई कि आपने यहाँ पे BSc करी हो। अब बात आती है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपने BCA किया हो, तो या फिर आपने BSc की हो CS से, या फिर आपने जो है BCA किया हो। उसके बाद जो है आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ये कि आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो किसी भी सब्जेक्ट से, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये है कि आपने जो है कंप्यूटर साइंस कहीं अच्छे लेवल पे पढ़ी हो। तो यहाँ पे देखिए आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है या फिर आपने BCA पढ़ी है, तो आपने उसके बाद PG जो है वो हो, तो आप लोग वो भी भर सकते हैं। अगली क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड IT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए आप लोगों को एक चीज सोचिए कि आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो या फिर IT हो, और साथ साथ में आप पे जो है PG हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में, डिग्री हो आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी आप पे सब्जेक्ट में हो, वो फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी जो है क्वालिफिकेशन आप लोगों को दी गई है, तो कई सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप पे B लेवल होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, दूसरा जो है यहाँ पे अगला कि आप पे C लेवल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोलिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, वही बात आ गई कि आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना जो है आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोलिए, डिजायरेबल B.Ed। तो इसमें भी आप लोगों को साफ साफ बता दिया है कि आपको जो है
बीएड चाहिए। तो बीएड जो है यहाँ पे पीजीटी में आप लोगों को चाहिए, कई जगह जो है नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बीएड चाहिए। तो ये ऐसा कुछ है आपका जो है यहाँ पे आपको पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से हैं। तो आप लोग यहाँ पे पीजीटी के सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। उसके बाद रहा सवाल टीजीटी का, तो मैं टीजीटी के लिए जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि टीजीटी वालों के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती, तो आप पीजीटी वाले हैं तो आप ये वीडियो देख के अपने सब्जेक्ट जो है वो भर सकते हैं। बाकी टीजीटी के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट जो है इसी में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और औरों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।